चित्रलेखा। उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की ख्याति किरणों को साहित्य जगत में चारों ओर फैलाने वाला प्रकाश स्तंभ चित्रलेखा। पाप और पुण्य के चक्रवात में फंसी चेतना का संबल चित्रलेखा। उपन्यास चित्रलेखा आज अपने अंतिम चरण पर है। पाप और पुण्य की झंझा में फंसे श्वेतांक और विशाल देव को आज अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आइए जानें कि बीजगुप्त और चित्रलेखा की कहानी का क्या अंत हुआ। पिछली कड़ी में आत्मग्लानि से विचलित चित्रलेखा बीजगुप्त को केवल एक रात के लिए अपने निवास पर ले जाने की प्रार्थना कर रही थी। आइए वहीं से पठन आरंभ करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता। चलिए, आप मेरे भवन को चलिए, मुझे आप पवित्र कीजिए। अपने शाप की अग्नि में तपाकर आप मुझे पवित्र कीजिए। चलो चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। मैं वचन देती हूं। चित्रलेखा अपने भवन पर पहुंची। उसने बीजगुप्त के शयन का प्रबंध करा दिया। नाथ, तुम शयन करो, कल प्रातःकाल बातें करूंगी। इतना कहकर वो चली गई। प्रातःकाल चित्रलेखा बीजगुप्त के पास आई। चित्रलेखा ने अपनी सारी कथा बीजगुप्त को सुना दी। अब आप समझ सकते हैं स्वामी कि मैं आपके पास क्यों नहीं आई। आप मुझे क्षमा करें। केवल इतनी सी बात थी? स्वामी, मुझे आप अपना चरणामृत दीजिए। ये क्यों? मैं अपने को पवित्र कर रही हूं। मेरे स्वामी, मैं अपने मार्ग से विरत हो चुकी हूं। मैं योगी कुमार गिरि की वासना का साधन बन चुकी हूं। मैंने अपने शरीर को क्रोध में आकर उसको सौंप दिया है। मैं उस शरीर को पवित्र करना चाहती हूं। चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो? चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता। फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूं,
क्षमा करता हूं। नाथ, तो फिर तुम मुझे स्वीकार करो। ये किस प्रकार संभव है? देवी चित्रलेखा, मैं भिखारी हूं। मैं वैभव त्याग चुका हूं। अब ये किस प्रकार संभव है? नाथ, मेरे पास अतुल धनराशि है। मैं तुम्हारी हूं, मेरा धन तुम्हारा है। फिर तुम निर्धन कैसे? फिर तुम अपने को भिखारी क्यों कहते हो? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी धनराशि, ये मेरे काम की नहीं है। मैंने वैभव छोड़ा है उसे अपनाने के लिए नहीं, उसे सदा के लिए छोड़ने के लिए। मैं तुम्हें भी एक भिखारिणी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। तो फिर ऐसा ही हो। संसार में हम दोनों ही भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल प्रेम हमारा आधार हो। मेरे देवता, मैं अपनी संपत्ति आज ही दान किए देती हूं। रात में हम दोनों ही अथाह संसार में प्रेम की नौका पर बैठकर निकल चले। हाँ। चित्रलेखा, हम दोनों कितने सुखी हैं। एक वर्ष बाद महाप्रभु रत्नांबर ने कहा, वत्स श्वेतांग, तुम्हारा विवाह हो गया और तुम गृहस्थ हो चुके हो। अब मुझे बतला सकते हो कि बीजगुप्त और कुमारगिरी, इन दोनों में कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु, बीजगुप्त देवता हैं और कुमारगिरी पशु है। वो अपने लिए जीवित है। महाप्रभु, कुमारगिरी पापी है। और वत्स विशाल देव, तुमने योग की दीक्षा ले ली और तुम योगी हो गए। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दोनों में से कौन व्यक्ति पापी है? महाप्रभु, योगी कुमारगिरी अजित हैं और बीजगुप्त वासना का दास है। उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वो पापी है। तुम दोनों विभिन्न परिस्थितियों में रहे और तुम दोनों की पाप की धारणाएं भिन्न भिन्न हो गई हैं। तुम लोग जा रहे हो। तुम्हारी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब अपना अंतिम पाठ मुझसे सुनते जाओ। संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है। वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, कर्ता नहीं है। वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वो काम न करेगा जिसमें दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है।
संसार में इसीलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये मेरा मत है। तुम लोग इससे सहमत हो या न हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता और न कर सकता हूं। जाओ और सुखी रहो। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। श्वेतांक और विशाल देव को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिला और उनके अनुभव की आंखों से हमने भी पाप और पुण्य का सही स्वरूप देखा। भगवती चरण वर्मा ने मानव मन की गुत्थियों को जिस तरह हल किया है, उसे पढ़ना और बार-बार पढ़ना एक आनंद भरा अनुभव रहा। हम ऐसा ही कोई और अनुभव लेकर कभी और उपस्थित होंगे। इस वादे के साथ हमें आज आपसे विदा लेनी है। चित्रलेखा के रेडियो पठन में जिन मुख्य कलाकारों ने स्वर सहयोग दिया, उनके नाम हैं विनोद शर्मा, सुधीर पांडे, कमल शर्मा, दिशी दुग्गल, अमरकांत, सुलक्षणा खत्री, कुमार राम प्रवेश, हरीश मगन, बीनू कलसी, महेश शर्मा, प्रदीप शुक्ल और हरीश भीमानी। इस रेडियो प्रस्तुति को साकार करने में सहायक थे राजेश मलिक और अजय राज कारणे। चित्रलेखा उपन्यास को पठन का यह स्वरूप देने का दायित्व निभा रहे थे लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अपने पाठकों अर्थात श्रोताओं से हम विदा लेते हैं। रेणु बंसल का नमस्कार।